आप YouTube चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका अफजल खान, बिजनेस लिंक दुबई UAE से। जी नाजरीन, आज मैं आपके लिए एक जो टॉपिक है हमारा, अमेज़ॉन पे गाड़ी अगर आपने लगानी है लाइसेंस के बगैर, एक तो तरीका है कि आप इसका लाइसेंस बनाएं। जिसको ज़्यादा गाड़ियां लगानी है, 5, 10, 15 गाड़ियां लगानी है, वो थ्रू ट्रेडिंग लाइसेंस के जाता है, ट्रेड लाइसेंस बनेगा, ट्रांसपोर्ट लाइसेंस बनेगा। एक तरीका ये है कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह अमेज़ॉन को कांटेक्ट करके कॉन्ट्रैक्टर को या वेंडर को किस तरह राब्ता करके एक गाड़ी 2 गाड़ी लगा सकता है। एक तो गाड़ी आप खुद चलाएंगे, दूसरी गाड़ी ये है कि आप किसी को ड्राइवर को देके ड्राइवर के साथ चला सकते हैं। ये सारा मेरे साथ ओवैस साहब हैं, ये माशाल्लाह यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और इनका काफ़ी अच्छा तजर्बा है। तो मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा, बाकी तफसील आपको ये बताएंगे। जी वैस साहब बताइए। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी, आपने मुझे बुलाया और आपका इसमें भी बहुत ज़्यादा किरदार है कि आप लोगों को मालूमात देते हैं। थैंक यू बेटा। तो तमाम व्यूवर से जो सा वो मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेज़ॉन में जो गाड़ी का प्रोसीजर है वो बिल्कुल ईजी है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई कॉम्प्लिकेशन हो या कोई मुश्किल हो। आपने गाड़ी, सबसे पहले तो आपके पास एक गाड़ी होनी चाहिए। अगर आप खुद से गाड़ी लगवा के काम करना चाह रहे हैं, एक तो मेथड ये है। दूसरा मेथड है कि आप अमेज़ॉन में डायरेक्ट जो सा वो हायरिंग अमेज़ॉन जो करता है, उसमें अमेज़ॉन आपको गाड़ियां देता है। आप सिर्फ एज अ ड्राइवर उधर काम कर रहे होते हैं। जो कंट्रैक्टर के थ्रू आप काम करना चाह रहे हैं, जो हमारे भाई जोन से हैं, तो उसमें यह है कि आपने सबसे पहले अपनी गाड़ी परचेज करनी है। गाड़ी जोन सी है वो सेडान में होती है, एक होती है 7 सीटर में। और कितनी, अगर पुरानी लेते हैं तो कितनी पुरानी, या मतलब 5 साल पुरानी या 4 साल पुरानी, ये लिमिट क्या है? इसमें कोई वो उनकी कोई इसमें कोई लिमिट नहीं है। या वो ये नहीं कहते। बेसिक चीज है कि जब आपका वर्किंग स्टार्ट होगा तो आपके पास गाड़ी एक अच्छी वेल कंडीशन की होनी चाहिए, क्योंकि जब आप रोड पे रुकी ना हो। जी बिल्कुल, क्योंकि जब रोड पे गाड़ी रुक जाएगी तो फिर आपके वक्त का ज़िया होगा, जी बिल्कुल, उनका भी लॉस होगा, तो फिर उस इवज में वो आपको काम नहीं देंगे, फिर जी जी बिल्कुल डिस्टर्ब होगा ना, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसलिए गाड़ी जोन सी है वो कोशिश करें, मेरे तमाम भाइयों से अपील है कि वो गाड़ी जोन सी ना वो अच्छी लें। कम से कम को 10-11 मॉडल की रेंज में गाड़ी लें। और इसमें 2 गाड़ियां आती हैं, एक सेडान आती है, एक आती है गाड़ी मिनी वैन। मिनी वैन जो गाड़ी है वो 7 सीटर में काउंट होती है। जैसे ये मिनी वैन, हाँ जी, सुजुकी की अर्टिगा है। उसके बाद टोयोटा की जोन सी है वो आ रही है, सियाना है, प्रीविया है, यानी कि ये 7 सीटर में है। या डिलीवरी बॉक्स जोन से हैं, ये डोकर का चल रहा है, रेनॉल्ट का, फिर उसके बाद पेजेंट का चल रहा है, वो 7 सीटर में काउंट होते हैं। तो वैसे यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगा, ये 10-11 मॉडल की अच्छी गाड़ी कहाँ तक मिल सकती है? प्राइस की बात कर रहा हूँ। 10-11 मॉडल तक जो गाड़ी है वो अगर जोन सा है तकरीबन 15-16 की रेंज में जोन सा अच्छी कंडीशन की मिल जाती है उसमें गाड़ी जोन सी है। अच्छा, ये शर्त नहीं है कितने साल पुरानी हो, जो मेरे ज़हन में था शायद ये कंडीशन है कि इतने साल से ज्यादा पुरानी ना हो, बस कंडीशन अच्छी हो। और 10-11 जो आप जिन्होंने सुनना है, समझना है, 10-11 मॉडल तक की अच्छी कंडीशन में गाड़ी हो तो चल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल चल जाती है। आप 8 मॉडल में भी कुछ लड़के हैं जो लेके आ रहे हैं, लेकिन अगर बहुत अच्छी कंडीशन है जी बिल्कुल तो वो लेके। अब इसमें 2 चीजों का डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि 7 सीटर और सेडान में क्या फर्क है। हैचबैक जो गाड़ी है ना, एक छोटी जिसकी डिग्गी नहीं होती, वो गाड़ी आपने नहीं लेनी। पहले अमेज़ॉन इस चीज को एक्सेप्ट करती थी, लेकिन अब वो एक्सेप्ट नहीं कर रही। सेडान गाड़ी के चार्जेस जोन से हैं, एक शिफ्ट का 10 दिरहम का फर्क है। मसलन अमेज़ॉन जो हमें देती है एक शिफ्ट का, अगर सेडान गाड़ी है तो वो 150 दिरहम देती है, इंक्लूड पेट्रोल। गाड़ी आपकी है, सिर्फ उन्होंने आपको शिफ्ट देनी है। एक शिफ्ट में जो है वो आपके पास 25 से 30 के राउंड बाउंड स्टॉप होंगे।
ओके ओके ठीक है, और इतनी शिपमेंट्स होती हैं। मैक्सिमम मतलब 25 to 30 शिपमेंट। जी बिल्कुल, और उसमें जो एरिया आपको दिया जाता है, एक जोन छोटा सा दिया जाता है जिसमें 5 से 6 किलोमीटर का जोन होता है। तो उसमें ही आपने जोन सा वो शिपमेंट्स को जोन सा करना होता है, जो आपको अलाउ है उसी के अंदर आपने करना है काम। बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद जो है 7 सीटर, 7 सीटर में ये चीज है कि आपको 10 दिरहम उसके ज्यादा देती है बस। ओके। ठीक है, तो वो 160 तक जोन सा वो आपका एक शिफ्ट का जाता है। अगर एक दिन में आप 2 शिफ्ट लगाते हैं अमेजोन में, जी जी। तो उसका जोन सा आपको 7 सीटर का 270 मिलता है, ठीक और जो सोडान है उसका 250 मिलता है। ओके। तो इसमें अमेजोन में 3 शिफ्ट जोन सी है ना, वो प्रॉपरली वर्किंग में है इस टाइम। शिफ्ट ए है, शिफ्ट ए जोन सी है वो स्टार्ट होती है 6 बजे से लेके 11 बजे तक दिन को। जी, दिन ठीक को है, सुबह ठीक है, सुबह सही। 6 बजे से लेके 11 बजे तक शिफ्ट ए स्टार्ट होती है। उसमें आपने 11 बजे तक जो सा वो अपनी शिफ्ट को कंप्लीट करना होता है। कंप्लीट करके फिर आपने, अगर आपके पास कुछ पैकेज बच जाते हैं तो कैश है, तो उस सूरत में आपको दोबारा स्टेशन में जाना पड़ेगा। स्टेशन में जाकर हेड ऑफिस में। हाँ जी, जो वेयर हाउस है, जी जी ठीक है। उधर वेयर हाउस में आपने जाना है। तो जाके तो आपने कैश को जमा करवाना है, और जो पैकेज बच गए हैं उसको आपने डीपी करवाना है। ऑलराइट। तो सेकंड शिफ्ट जो सी है वो स्टार्ट होती है 1 बजे। 1 बजे से लेके 5 बजे के राउंड आपने शिफ्ट को जो सा कंप्लीट करना होता है। तो थर्ड शिफ्ट जो सी है वो स्टार्ट होती है 5 बजे से लेके 9 बजे तक रात को समझ जी। तो इसमें आप 2 शिफ्टें जो सी हैं वो इजीली आप कर सकते हैं। हाँ जी, 2 भी कर ले ज़रा, आपको आराम भी करना है। हाँ जी, घर को भी टाइम, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मोस्टली पर्सन मैंने देखे हैं कि वो मसलन इसमें एक शिफ्ट इधर से उठा रहे हैं, को अदर पार्ट टाइम की जॉब वगैरह उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो उधर भी अपना जो सा वो कर रहे हैं। ओके। तो इस तरह के भी मैंने देखे हैं, और कुछ जो से प्रॉपरली वो अमेजोन में चल रहे हैं, और उनका माशाल्लाह बजट भी बड़ा अच्छा चल रहा है, सारा कुछ अच्छा है। पेट्रोल जो सा वो उसकी एक जो क्वांटिटी है आप लगा लें कि वो इतनी नहीं लगती, आपको एक अच्छी अर्निंग, जो ह्यूज अर्निंग है ना, वो हो जाती है। अच्छा, मैं ये समझाऊंगा आपकी बात से कि गाड़ी भी आपकी और चलाने वाले आप खुद, पेट्रोल भी आपका। जी बिल्कुल। तो अगर पेट्रोल कभी ऊपर चला गया, आपको थोड़ा सा मार्जिन कम हो जाएगा। पेट्रोल नीचे आ गया, जो पेट्रोल की प्राइस दुबई में, तो पेट्रोल सस्ता होने से कुछ फर्क ज़ाहिर आपको भी पड़ेगा, पास्ट अर्निंग ज़्यादा हो में जाएगी। पेट्रोल जो है ना वो एकदम से ऊपर गया है, और उनकी प्राइसेस जो सी इंक्रीज होती गई हैं। तो उस सूरत में अमेजोन ने जो है ना वो 10 दिरहम जो है ना वो पर शिफ्ट के हिसाब से उनको बढ़ा दिया था, कंपनसेट किया था। हाँ जी। ठीक है। तो अभी जब पेट्रोल एकदम से काफी डाउन आया है, तो अभी तो एवरेज जा रहा है, पेट्रोल ठीक जा रहा है उसकी, तो वो 10 दिरहम जो उन्होंने वापस ले लिया। अच्छा, कंपनसेशन वापस ले। हाँ जी। अच्छा, गाड़ी आपकी हो गई, आप खुद चला रहे हैं। अगर आपका के पास बजट है एक और गाड़ी लगाना चाहे अमेजोन में, तो ड्राइवर रख के आप ये भी कर सकते हैं, 2 गाड़ी भी कर सकते हैं। हाँ जी, वो अपनी निगरानी में आप कर सकते हैं। आप जिस वेयर हाउस में काम कर रहे हैं, तो उस वेयर हाउस में आप एक ट्रस्टेड जो बंदा है, एक अच्छा बंदा हो, स्ट्रगल हार्ड वर्किंग बंदा, आप मेहनती हो। हाँ जी, तो उसके साथ आप जो सा उसको आप गाड़ी दे के तो आप लगवा सकते और हैं। ड्राइवर के लिए जहाँ मैं समझता हूँ कि गाड़ी अच्छी हो, उसकी कंडीशन ठीक हो, लेकिन पढ़ा लिखा होना भी मेरा ख्याल ज़रूरी है। कि आपको कहीं जाना है, लोकेशन देखनी है, लोकेशन पे कॉल करनी है। यहाँ पे चूँकि 202 मुल्कों के लोग हैं यहाँ पे नेशनलिटी के, कहीं काला मिल सकता है, कहीं गोरा मिल सकता है। हर बंदे के यहाँ पे, हर नेशनलिटी के अपना अपना एक्सेंट है। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो वो भी वहाँ प्रॉब्लम आएगी। अमेजोन जो है ना बेसिकली इसमें जो कस्टमर ज्यादा है ना वो गोरे होते हैं अमेजोन के। ठीक है। तो इसमें इंग्लिश तो मस्ट है, आपको बेसिक इंग्लिश जो सी है उसकी तो जांच पड़ताल थोड़ी होनी चाहिए। समझ मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर लोकेशन आपको नहीं मिल रही, कॉल नंबर आपके पास है, उसका कॉल करेंगे। तो अगर जो बंदा इंग्लिश नहीं जानता तो वो एक्सेंट ही नहीं समझा, यू गोइंग, तो वो हम तो अपने हिसाब से वेयर आर यू गोइंग बोलते हैं। हाँ जी, वो उसमें इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं। ये है कि वो आपकी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश जो सी ना, आप अगले बंदे को जज कर सकें। ये जो चंद वर्ड्स होते हैं, इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें। बहुत ज्यादा स्टोरी तो नहीं सुनानी होती, हाँ या उससे बहुत ज्यादा कोई घरेलू हालात में बात नहीं करनी होती, लोकेशन नहीं पूछनी है। तो नए मेरे ख्याल आने वालों के लिए आप मैसेज देंगे कि जो नया बंदा आना चाहे, भले पढ़ा लिखा हो, लेकिन कोई शॉर्ट कोर्स इंग्लिश का पाकिस्तान से करके आए,
और लोकेशन को समझने का भी ये तरीका समझ के है, तो फिर वो बिल्कुल कामयाब हो लोकेशन का उसको पता होना चाहिए, जी, बिल्कुल। उसको जोन सा है बेसिक इंग्लिश जोन सी उसके नॉलेज में होनी चाहिए, और जो बंदा है वो थोड़ा हार्ड वर्किंग होना चाहिए। जी, इसमें ये है, लेकिन काम बहुत अच्छा है मेरे निस्बत। मैं कर रहा हूँ काम, अमेजोन में कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा अर्निंग भी मेरी अच्छी जा रही है, और मुझे किसी जगह पे किसी किस्म की कोई ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन या कोई इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अमेजोन के रूल्स एंड रेगुलेशन जोन से है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट है, यार इंटरनेशनल है, मल्टीनेशनल, पूरी वर्ल्ड पे इनका काम है। जी जी। तो अब ये मैं अगर आपसे अगर आप बता सकते हैं तो व्यूवर के लिए एक मंथली एक एवरेज इनकम जो है आप अंदाजा अगर है तो बता दें, तो करने नए आने वालों के लिए थोड़ा मेरा ख्याल हेल्पफुल हो जाएगी। हार्ड वर्किंग जो पर्सन है ना, जिसके पास उड़ान गाड़ी है, तो वो बंदा जो सा ना मंथली 2 शिफ्ट लगा के जो सा है, तो उसमें जो सा वो 4700 5000 के अराउंड पॉइंट जो सा वो निकाल लेता है। मतलब हम सिंपली कहेंगे 4 से 4,500। जी बिल्कुल इजीली निकाल लेता है, और इसमें एक छुट्टी करके वीकली। हाँ जी, वीकली छुट्टी करके इसमें जो सा इतना निकल आता है। और गाड़ी का जो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, गाड़ी में कुछ छोटा मोटा काम निकलना था, वो भी आप नहीं करवाना? हाँ जी, वो तो खुद से करवाना, लेकिन गाड़ी इतनी यूज नहीं होती क्योंकि एक जोन होता है। हाँ जी, उसी के अंदर जैसे हमने कहा 5-6 किलोमीटर का ही। हाँ जी, 5-6 किलोमीटर का जोन होता है। जैसे ही आपने अपने जोन में जाना है, तो वो जो शिपमेंट्स आपने डिलीवर करनी है, वो ऐसे होता है कि इस बिल्डिंग में की है, चाहे इस बिल्डिंग में 5 हो, अगली बिल्डिंग ये साथ ही बिल्डिंग है उसमें आपने करनी है, या उससे आगे करनी है, इस तरह, यानी कि एक छोटे से जोन में ही आपने डिलीवर करना होता है। तो ये जो अभी इसमें कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, आप देखेंगे नून है तो जोन सा वो भी माशाल्लाह एक उनकी ग्रोथ अच्छी है, उनकी जोन सा वो शिपमेंट्स भी उनके पास बड़ी हाई फाई है। उसके बाद ये स्काई लाइन है, स्काई नेट है, फिर अपना वो शीपा है, आई माइल है। डिलीवरो भी आई इसमें कि नहीं? नहीं, डिलीवरो जो है वो एक फूड से रिलेटेड है। फूड से तो ये जो है ये एक मल्टी नेशनल में आप लगा लेंगे, ये इनका ग्रोसरी से ऑल आइटम इसमें इंक्लूड होती हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स होगी। तो दुनिया की कोई आइटम आपको चाहिए तो वो आप अमेजोन पे ही सबसे पहले, मेरा ख्याल है, मैं आम बंदा हूँ तो मुझे जब भी कोई चीज लेनी होती, मार्केट नहीं जाना चाहता, तो मैं जाती तौर पर मैं अमेजोन को ही सर्च करता हूँ। अगर वहां से चीज कोई नहीं मिली तो फिर कोई दूसरी तीसरी देखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। इनका एक और भी है अमेजोन का कि आप देखें कि ये सेम डे डिलीवरी के चार्जेस इनके लेते हैं, और वो आपको सेम डे में ही मिलेगी। हाँ जी, वो जो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने 1-2 ऐसी आइटम मंगाई है, वो जो कहते हैं टाइम भी वही होता है। तो इनका ये है। फिर उसमें ये चीज़ है कि ये मैंने सारी जो है इधर नून में भी मैंने स्टार्ट किया काम, देखा मैंने, लेकिन ये कि जो अमेजोन में जो एक इंसान को एक काम में रिलायबिलिटी है ना, जी, वो मुझे दूसरे काम में मजा आता है करने का। अच्छा, ये तो अच्छी बातें कर लें, कुछ इसमें जो आपको कोई काम में प्रॉब्लम आई हो, या कोई दूसरों के लिए, आने वालों के लिए कहें कि ये नहीं करना आपने, तो वो भी जरा बताएं कुछ। जी, इसमें एक चीज़ है कि इसमें आपको स्टार्ट में हार्ड वर्किंग करनी पड़ेगी, मेहनती तो सबसे पहले मेहनत में ये है कि आपको, अगर आप हार्ड वर्कर नहीं हैं, आप किसी जगह पे जोन सा आपके अंदर कुछ इस तरह की खामियां हैं कि जो अमेजोन जोन सा वो जज कर जाती है, या आपका जो पीओसी है वो जज करता है कि यार ये बंदा जोन सा है वो कभी मिसिंग कर रहा है, बैड स्कैनिंग कर रहा है, या फिर ये बंदा टाइम पे कैश नहीं करवा रहा, डीब्रीफ नहीं है, इसकी शिपमेंट्स जोन सी हैं वो डिले होती जा रही हैं, ऑन टाइम जोन सा वो नहीं दे पा रहा, तो उस सूरत में आके ना वो क्या करते हैं कि वो आपको काम देना छोड़ देंगे। अच्छा, आपकी शिफ्ट कर देंगे, बिल्कुल ही कम कर देंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम कर देंगे। अगर आप कोई इस तरह की बड़ी मिस्टेक्स करते हैं तो उसमें यह है कि आपको ऑफबोर्ड भी किया जा सकता है। तो कभी कस्टमर भी, सपोज मैंने कोई शिपमेंट मंगवाई है, वो मुझे कोई कंप्लेंट है, तो मैं डेफिनेटली उनको कहूँगा, तो कस्टमर भी उनको कंप्लेंट कर सकते हैं ना। बिल्कुल, ये भी चीज़ है कि अगर आप शिपमेंट लेके गए हैं, आपने कस्टमर को डिलीवर नहीं की, आप शिपमेंट वापस ले आए हैं, तो कस्टमर अगर कंप्लेन करता तो उसके जो उनसे वो वेरिफिकेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन होगी उसकी आपकी, अगर उसमें आप जो उनसे वो गिल्टी हैं, गिल्टी पाए गए, हाँ जी, और एक आध दफा तो शायद वो
वो कर दे, मतलब बॉदर ना करें। 3 दिन के लिए सस्पेंड कर देंगे। हाँ। तो मजीद अगर आप इस तरह की आप हरकत करेंगे तो उसमें फिर आपका जो सा ना वो फिर ऑफ बोर्ड कर देंगे, क्योंकि इसमें फील्ड इतनी ज़्यादा है। और कोविड के बाद मैं ज़ाती तौर पे जो समझता हूँ, हर चीज़ अब ऑनलाइन चलेगी। कोई बंदा नहीं चाहता कि मार्केट जाऊँ, धूप है या मौसम कुछ ख़राब है तो मुझे घर बैठे अगर वो उसी प्राइस में मिल रहा है, तो मेरे नज़दीक तो ये सबसे बेस्ट है कि घर बैठे आपको चीज़ मिल जाए। और अमेज़ोन पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो जो अगर आपको कंप्लेंट है या आपको अच्छी चीज़ नहीं मिली तो विद इन डे वो वापस ले लेते हैं। बिल्कुल। इसमें अमेजोन में आपको एक और अपॉर्चुनिटी है कस्टमर को, कस्टमर के लिए है कि जो कोई भी आप अगर चीज़ जो उनसे अमेजोन से मंगवाते हैं तो अगर आपको वो चीज़ जो उनसे वो समझ नहीं आ रही या आपकी पसंद में नहीं है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। आप अमेजोन, ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस हुआ। हाँ जी वापस की ये चीज़ है। तो नाजरीन, ये छोटा सा आपको इंटरव्यू कह लें या अपडेट कह लें, आपको अमेज़ोन पे जो काम करने वाले जो अवैध साहब हैं, तो इन्होंने अपना ओवरऑल आपको एक्सपीरियंस, इसमें क्या गलती नहीं करनी चाहिए और अगर आप रेगुलर चलते हैं उसमें फ़ायदा क्या है, और गाड़ी का आपको आइडिया दे दिया। और जो अर्निंग है, एक मिनिमम कह लें उतनी आपको अर्निंग होगी, और आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेंगे, कौन सी गाड़ी लेनी है, कितनी पुरानी लेनी है। मेरा ख्याल है 90% से ज़्यादा चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। तो कोई और सवाल हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, आप कर सकते हैं। जो नए लोग आना चाहें और जो पाकिस्तान से आना चाहें उनके लिए मैंने बताया, और ज़्यादा अवैध साहब ने बताया, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। अगर आप हाईली क्वालिफाइड को BSc MSc नहीं है, इंटर है, BA है, लेकिन इंग्लिश अच्छी करने का तरीका ये है मेरे नज़दीक कि आप एक छोटा शॉर्ट कोर्स करके आए 3 महीने का, 1 महीने का स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश है, आपको अगर आपको कुछ बोलना है किसी क्लाइंट को, वो टेलीफोन पे बोलना है, तो टेलीफोन पे थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट हो तो आपको समझ नहीं आएगा। जब समझ नहीं आएगा तो आप फिर वो पिक नहीं करेंगे, तो वो फिर आप घूमते रहेंगे या 2-3 बार क्लाइंट को तंग करेंगे। सही कहा मैंने अब ये बात? जी बिल्कुल। और लोकेशन आपको अच्छी तरह समझ आनी चाहिए और लोकेशन पढ़नी आनी चाहिए। लोकेशन को अगर आप उनको वो लगा लेते हैं, स्पीकर ऑन कर लेते हैं, तो वो आपको एक्सेंट जो है वो हमारी पंजाबी में नहीं वो बताते, उर्दू में नहीं बताते, हिंदी में नहीं बताते। वो आजकल जुबानों की भी है ऑप्शन, लेकिन जो डायरेक्ट आपने सुनना है वो ज़बरदस्त इंग्लिश है उनकी, तो उसको आपने समझना है। और इतने बहुत ज़्यादा पैसे लाखों करोड़ों नहीं लगने हैं, तो सारी चीज़ें तकरीबन हमने कवर कर ली हैं। फिर भी कोई सवाल हो तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आपका। और आपको थैंक यू करने से पहले, जाने से पहले रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को बल्कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इनमें बहुत सारे दोस्तों का भला होगा, और जो भला करे वो उसको सवाब भले में मिलता है। दिस इज माई बिलीफ। ओके माय डियर, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू।